वैसे डॉक्टर, जब मेरे पापा बीमार थे तो मुझे ऐसा लगता था कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो उसके लिए डॉक्टर ही भगवान होते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको पता है, जब मेरे पापा जिंदा थे तब वो बहुत ही कंजूस थे। वो हर चीज़ के लिए बड़ी कंजूसी करते थे, लेकिन फिर उनके मरने के बाद मुझे उनकी अलमारी में से कुछ पैसे मिले जो कि उन्होंने मेरी कॉलेज की फीस के लिए इकट्ठा किए थे। उन्हीं की वजह से मैं कॉलेज जा पाई। अगर वो तुम्हें अभी देखते तो उन्हें बहुत खुशी होती और गर्व भी होता। आपने सही कहा डॉक्टर। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। अच्छा मजाक कर लेती हो। मैं मजाक ही तो कर रही थी। 杜这对于我走啊，越越干好了，我们可以这边，just do是够我走了，但不是一个。 आप लोगों ने टेम्पररी एम्प्लॉयज को इतना ज्यादा सेल्स टारगेट दिया है, ये अच्छी बात नहीं है। क्या कहा तुमने? टेम्पररी एम्प्लॉयज को सेल्स टारगेट देके पूरा करने के लिए कहा गया है? बताओ, ये काम करने के लिए किसने कहा? मिस्टर रणवीर ने कहा कि अगर तुम्हें फुल टाइम जॉब चाहिए तो ये करना ही होगा। वो हमें काम का इतना प्रेशर कैसे दे सकते हैं? शर्म नहीं आती? हाँ, उन्हें इस तरह के ऑर्डर देने के बारे में सोचा भी कैसे? कैसा ऑर्डर? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रणवीर को बुलाओ कंफर्म करने के लिए। टेम्पररी एम्प्लॉयज को सेल्स टारगेट देके पूरा करने के लिए कहा गया है। मैंने तो किसी से ये करने के लिए नहीं कहा। मिस्टर कार्तिक, ये सब रणवीर का ही करा धरा है। ठीक है, लेकिन उन तीनों टेम्पररी एम्प्लॉयज में से 2 एम्प्लॉयज मेरी टीम में हैं, तो उन्हें क्या क्या ऑर्डर देने हैं ये मैं ही डिसाइड करूंगा। आज से मेरे अलावा तुम दोनों किसी और का ऑर्डर नहीं मानोगे। जी ठीक है। हमारी नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च हो रही है और उसका कैटलॉग पूरा करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए तुम दोनों से मैनेज करोगे। ओके सर, मैं ट्राई करूंगी। तुम्हें ये काम ट्राई करके नहीं, पूरा करके दिखाना है, समझी? ओके सर, हम अच्छा काम करेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे सर। कोड नंबर SFS 2330 और प्राइस है 1500। कोड नंबर SFS 2330, प्राइस है 1500। ये फिनिश हो गया ना? हाँ चलो भी, अब हम इसे 22 बार चेक कर चुके हैं और बहुत रात भी हो गई है। अब हमें अपने अपने घर जाना चाहिए। हेलो, मैं मांझी बोल रही हूँ। क्या? जी, मैं अभी देखी हूँ। सभी ध्यान से सुनो, हमारे कैटलॉग्स पर गलत कीमत छपी हुई है। हमें नए सेट की कीमत चेक करनी होगी। हाँ, उस पर प्राइस गलत लिखी हुई है, तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी सेल्स को रुकवा दीजिए। हाँ देखिए, प्लीज हमारे क्लाइंट्स को ये सब समझाइए और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए। जी माफ कीजिए, पता नहीं गलती कैसे हो गई। वो कैटलॉग में थोड़ी गलती हो गई है। हमें माफ कर दीजिए, हम जल्दी आपका नया कैटलॉग भेजेंगे। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? हमारे कैटलॉग पर गलत कीमत छपी हुई है सर। क्या? हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। मुझे माफ कर दीजिए सर। माफी का क्या मैं अचार डालूं? कितनी बार कहा है कि अपने काम को डबल चेक किया करो। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? हर बार का ड्रामा है, हर बार काम बिगाड़ देते हो। सब अब तक 100 सेट्स बिक चुके हैं। प्राइस कम होने की वजह से जल्दी बिक गए। मेरे पास सभी खरीदारों के नंबर हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे। चलो ठीक है, इससे पहले देर हो मैं डायरेक्टर को जाकर ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कहाँ जा रहे हो कार्तिक? डायरेक्टर से बात करने। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी डायरेक्टर से बात करके आया हूँ। उन्होंने डिसाइड किया है कि सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम को एक कर दिया गया है। और रुको जरा, आगे भी सुन लो। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें अपने पर लेनी पड़ेगी। वो चाहते हैं कि नुकसान कम से कम हो, और मुझे लगता है कि इस समय वो बहुत गुस्से में है। वो मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? मिस्टर कार्तिक, अगर आपको इस फैसले से कोई दिक्कत है तो आप जाकर खुद डायरेक्टर जी से बात कर लीजिए। पता नहीं ये गलती कैसे हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी मैनेजर कार्तिक।
आगे की स्टोरी आप नेक्स्ट एपिसोड में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।